नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश भर में 2000 के नोटों को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग बैंकों में जाकर 2000 के नोट बदल रहे हैं। पहले ये प्रोसेस पूरे तरीके से फ्री बताया जा रहा था। एक और आरबीआई कहता है कि बैंकों के ऊपर पूरे तरीके से निगरानी रखी जा रही है, तो वहीं कई बैंकों ने ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज लेने की बात कही है। चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि एसबीआई सहित अन्य बड़े बैंक कितना शुल्क नोट बदलने पर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई बैंक द्वारा लगाए गए शुल्क के बारे में। एसबीआई ने महीने में 3 बार कैश डिपॉजिट को पूरे तरीके से फ्री कर देने का ऐलान किया है। मतलब एक व्यक्ति एक महीने में 3 बार तक 2000 के नोट खाते में जमा करा सकता है। उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी शुल्क लागू नहीं किया जाएगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति 3 बार के बाद एसबीआई बैंक में पैसा जमा करेगा तो ग्राहक को 50 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। तीसरा, अगर आप मशीन के जरिए पैसा जमा कराएंगे तो इस पर कोई भी शुल्क लागू नहीं होगा। वहीं डेबिट कार्ड के जरिए जमा कराने पर 22 रुपए और जीएसटी देना होगा। एचडीएफसी बैंकों के नियमों में शुरुआती 4 ट्रांजैक्शन पूरी तरह से मुफ्त कर दिए गए हैं। सबसे पहला, 3 बार खाते में लेन देन कर लेने के बाद ग्राहक को 150 रुपए का शुल्क देना होगा। दूसरा, लिमिट के बाद ग्राहक 2 लाख रुपए हर महीने जमा करा सकते हैं और अगर कोई 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराता है तो उसे हर 1000 पर 5 रुपए या 150 रुपए टैक्स देना पड़ सकता है। एचडीएफसी की तरह ही आईसीआईसीआई बैंक ने भी खाते के 4 लेन देन फ्री कर दिए हैं। पहला, अगर आप खाते में 4 बार लेन देन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 150 रुपए शुल्क देना होगा। दूसरा, बचत खाते में ग्राहक 1 लाख रुपए जमा करा सकेंगे और अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराने हो तो ग्राहक को प्रति 1000 पर 5 रुपए या 150 रुपए या उससे भी ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। कोटक बैंक ने फ्री ट्रांजैक्शन के मामले में सारी बैंक को पीछे छोड़ते हुए ग्राहकों को करीब 5 लेन देन फ्री देने का ऐलान किया है। इस लिमिट के खत्म हो जाने के बाद 150 रुपए लेवी लगाई जाएगी। ये चार्ज आप बैंक की शाखा में पैसे जमा करें या फिर मशीन के जरिए जमा करें, दोनों में एक समान होगा। यानी कि दोनों में जो पैसे और टैक्स है वो एक जैसे ही लगेंगे। आपको बता दें कि बैंकों और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा 2000 के नोटों को कहीं और नहीं बदला जा सकता, क्योंकि आरबीआई की नोटिफिकेशन में बैंक आरओ ऑफिस के अलावा डाकघर का जिक्र है ही नहीं। इसलिए आपको किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपको 2000 के नोट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानना बेहद जरूरी है। पहला, आप किसी भी बैंक में जाकर 2000 के नोट को बदलवा सकते हैं। दूसरा, याद रहे एक बार में आप 20,000 रुपए तक ही बदल पाएंगे। तीसरा, नोटों को बदलने के लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर तक तय की गई है। चौथा, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप केवल इसे बैंक में ही जमा कराएं। आप इस नोट से आराम से शॉपिंग भी कर सकते हैं और ध्यान रहे कि इस नोट को लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता है और अगर कोई इनकार करता है तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी बैंक में जाते हैं और वहाँ पे कोई ये नोट लेने से इनकार कर दे तो आप जाकर के बैंक के मैनेजर से मिल सकते हैं, वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई की एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे भी करके इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पांचवा, इस पैसे को आप अपने खाते में जमा करा सकते हैं। छठा, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सातवां, पैसे बदलने के लिए आप किसी भी नजदीकी बैंक में जा सकते हैं। आठवां, अगर आपको नोट से संबंधित कोई भी पूछताछ करनी हो तो सीधे बैंक में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। नवा, इंटरनेट पर किसी भी नंबर पर फोन कर जानकारी लेने से पहले आप बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि ये स्कैम भी हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। 10वां, किसी को भी अपने खाते की जानकारी ना दें। 11वां, सतर्कता के साथ काम करें और जो गलतियां आपने नोटबंदी के दौरान की हो उससे बचें। 12वां, अगर आपके पास बहुत बड़ी संख्या में 2000 के नोट हैं तो आपको उसे पैसे की जानकारी बैंक के साथ साझा करनी पड़ सकती है। ये रिपोर्ट मेरे साथी उत्कर्ष गुप्ता की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।